चंचल मन को कैसे शांत करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारा मन हमें सब कार्यों करने के लिए बाध्य करता है। हमारा मन समुंदर के पानी की तरह कभी इधर उधर भटकता रहता है। मन को काबू करना काफ़ी मुश्किल है। ये मन हमें कभी अच्छे कार्यों में लगाता है, कभी हमें बुरे कार्यों में लगाता है। कलयुग के समय में अगर हम मन को काबू कर ले तो इससे बड़ा चीज़ और कोई नहीं हो सकता। मन को काबू करने के लिए हमें हमेशा हरि कथा सुनना चाहिए। भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवान के नाम कीर्तन करना चाहिए। इससे हम अपने इस चंचल मन को कलयुग में काबू कर सकते हैं। ये मन हमें हमेशा ईश्वर की ओर नहीं ले जाता है। ये हमेशा माया में फंसाता रहता है। कभी आपको अच्छे खाने का लालच दिखाता है, कभी आपको कुछ और करने के लिए कहता है। मन आपको इधर उधर भटकाता रहता है। मन को जीतना काफ़ी मुश्किल है। ये मन ही है आपको इधर उधर के कार्यों करने के लिए भटकाता रहता है। कलयुग जैसे युग में हम ईश्वर की ओर अपने मन को काबू नहीं कर पाते हैं। हमारा मन कभी हमें टीवी देखने के लिए कहता है, कभी इंटरनेट देखने के लिए कहता है, कभी कुछ और काम करने के लिए कहता है। मन की लालसा के कारण हम अपने आप को ईश्वर से दूर करते जा रहे हैं। मन को जो मनुष्य नियंत्रण कर लेता है वो अवश्य भगवान के धाम में पहुंच जाता है। कलयुग में मन को जो व्यक्ति विजय प्राप्त करता है वो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है। तुलसीदास जी ने, हरिदास जी ने और मीराबाई ने अपने मन को विजय प्राप्त किया था। इसलिए उनका मन हमेशा हरि कथा में लगा रहता था। हरि कथा में लगा रहने वाला मनुष्य को कभी भी कलयुग अपने वश में नहीं कर सकता है। कलयुग में मन को जीतना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कोई मनुष्य अगर अर्जुन के बाण के तरह अपने मन को भी ईश्वर की ओर लगा दे तो कलयुग में जितनी भी बुरी से बुरी चीज़ हो उसके मन को भटकने नहीं देता है और वो भगवान कृष्ण का
भक्त बन जाता है और शिष्य बन जाता है और उसे इस कलयुग रूपी जगत में दोबारा नहीं आना पड़ता है। जो आत्मा अपने मन को ईश्वर की ओर नहीं लगाता है उसे इस लोक में बार बार जन्म लेना पड़ता है। आज से आप लोग भी अपना मन श्री कृष्ण पे लगा दीजिए, देखिएगा आपका उद्धार श्री कृष्ण ही कर देगा। जो मनुष्य अपने मन को ईश्वर की ओर लगा देता है, कृष्ण की ओर, उस मनुष्य को कोई भी काल रूपी राक्षस अपने मन को भटकने नहीं देता है। ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी में भेजा है कि कोई अच्छा काम करने के लिए, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग इस पृथ्वी में अच्छा काम कर पाते हैं। दूसरों की सेवा करना, अगर आपसे कोई कमज़ोर हो तो आपको उसका मदद करना चाहिए, असहाय लोगों का सहारा बनना चाहिए। इस जगत में जो मनुष्य हरि कथा का श्रवण करता है और दूसरों का मदद करता है और दूसरों को भी हरि कथा के लिए श्रवण करने के लिए विवश करता है, वैसा मनुष्यों को जरूर कलयुग में मुक्ति मिल जाता है। इस जगत में जो भी श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करता है उस मनुष्य को इस लोक में हमेशा शांति मिलता रहता है और उसे मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में ले जाता है। कृष्ण नाम से पवित्र नाम इस कलयुग में और कोई भी नाम नहीं है। हमेशा हरि नाम का जप कीर्तन और कथा सुने, इससे आपका मन कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा। जैसे अर्जुन के बाण और तीर के समान। जो मनुष्य हरि में ही अपना सब कुछ लगा देता है उसका मन कभी नहीं भटकता है, उसे हर चीज़ों में कामयाबी मिलता है, जैसे सक्सेस हुआ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।